हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे। तो इसका अपने फर्स्ट टॉपिक लिया था लोक देवता व लोक देवियाँ। तो अपन ने लोक देवता और लोक देवियों में राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ा इससे लास्ट क्लास में जिनमें अपन ने गोगा जी, पापू जी के बारे में, रामदेव जी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेहा मांगलिया जी। तो मेहा मांगलिया जी ये भी लोक देवता में से एक है, पंचपीर लोक देवता में से एक है। इन मेहा मांगलिया जी का जन्म हुआ था बापनी जोधपुर में। इनके पिता का नाम था गोपाल राज सांखड़ा। घोड़ा किरण कोबरा कहलाता है, यानी इनके घोड़े का नाम था किरण कोबरा। मेहा मांगलिया जी शगुन शास्त्री के नाम से जाने जाते थे। तो शगुन शास्त्री के नाम से कौन जाने जाते थे? मेहा मांगलिया जी। मेहा अष्टमी भाद्रपद कृष्णाष्टमी को बनाई जाती है। मेहा अष्टमी को बनाई जाती है, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मेहा अष्टमी बनाई जाती है। मेहा मांगलिया जी का मंदिर बापनी में स्थित है। इन्होंने जैसलमेर के रंगदेव भाटी से युद्ध किया था। तो जैसलमेर के रंगदेव भाटी से युद्ध किसने किया था? मेहा मांगलिया ने जैसलमेर के रंगदेव भाटी से युद्ध किया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने तेजा जी। तेजा जी राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आया हुआ भी है कि राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? तेजा जी। 2011 में आया हुआ है ये। तेजा जी का जन्म हुआ खडनाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। ये 2014 और 21 में आया हुआ है। तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा अजमेर में। इनके पिता का नाम था ताहड़ जी, माता का नाम था रामकुवरी या राजकुवरी। ये भी पूछा गया है 2022 में कि तेजा जी की माता का नाम रामकुवरी। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे, पनेर की राजकुमारी थी ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है कि पूछा गया था कि तेजा जी की पत्नी का नाम था तो पेमल दे, केलम दे, नेतल दे। तो इसमें आएगा पेमल दे। ये सन 2019 में और 22 में पूछा गया है। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन या सिंगारी। शहरिया जाति के आराध्य देव थे तेजा जी। तेजा जी शहरिया जाति के आराध्य देव थे। पेमल दे तेजा जी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो पेमल दी थी जो तेजा जी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। इनके तेजा जी का जो पूजा स्थल है वो थान कहलाते हैं और जो तेजा जी के भोपे या पुजारी होते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आया है 2019 में कि घोड़ला भोपे क्या कहलाते हैं? तो घोड़ला कहलाते हैं। तेजा जी का उपनाम यानी तेजा जी को इन नामों से जाना जाता है, जैसे काला बाला का देवता, धोलिया वीर, सांपों का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक। ये पूछा गया है धोलिया वीर 2022 में। धोलिया वीर के नाम से जाने जाते हैं तेजा जी। तेजा टेर किसे कहा जाता है? किसानों द्वारा कृषि के समय गाए जाने वाले तेजा जी की जीवनी को तेजा टेर कहा जाता है। तेजा जी की जीवनी को तेजा टेर कहा जाता है। इनके प्रमुख पूजा स्थल, तेजा जी के प्रमुख पूजा स्थल कहाँ पे है? पर्वतसर नागौर में। ये भी 2011 और 2018 में पूछा गया है। तेजा जी कल्याण बोर्ड को मंजूरी कब मिली थी? तो तेजा जी कल्याण बोर्ड को मंजूरी मिली थी मार्च 2023 को। कल्याण बोर्ड में कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्यों में से एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष और बाकी बचे 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। इसे तेजा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजा जी के प्रमुख मंदिर कहाँ पे है ये बताया गया। तेजा जी के प्रमुख मंदिर सुरसरा अजमेर में, सौंदर्या अजमेर में,
एक है भावता अजमेर में और एक खड़नाल नागौर में। तेजाजी की मूर्ति को जागती ज्योत कहा जाता है। जागती ज्योत किसे कहा जाता है? तेजाजी की मूर्ति को। लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़वाने तो अपना बलिदान दिया तेजाजी ने। ये भी 2000 ये वाला नहीं। तो लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़वाने के लिए बलिदान देने वाले कौन से लोक देवता थे? तो वो थे तेजाजी। वीर तेजाजी मंदिर जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था, वह कहाँ स्थित है? तो जो जोधपुर के राजा अभय सिंह ने बनवाया था वह मंदिर नागौर में स्थित है। 2022 में पूछा गया है, खड़नाल नागौर में। तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पे स्थित है? तो ये बूंदी में स्थित है। ये भी 2013 और 22 में पूछा गया ये क्वेश्चन। अब अपन आते हैं नेक्स्ट लोक देवता पे, देवनारायण जी। अब हम देवनारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा में। इनके देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज। इनकी माता का नाम था शेटू खटाणी। पत्नी थी पीपल दे और इनके घोड़े का नाम था लीलागार। जो देवनारायण जी है इनका मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। ये 2022 में 20 में आया हुआ है। आसिंद भीलवाड़ा में इनका मंदिर स्थित है। और एक है देवधाम जोधपुरिया में, टोक में। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार या आयुर्वेद ज्ञाता माना जाता है, यानी इन नाम से जाना जाता है इनको। देवनारायण जी को विष्णु के अवतार और आयुर्वेद ज्ञाता के नाम से। देवमाली अजमेर में इनकी समाधि है। समाधि कहाँ है? देवमाली अजमेर में। देवमाली अजमेर में इनकी समाधि है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। तो सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की फड़। इनका वाचन गुज्जर भोपे द्वारा किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ है, उनका वाचन कौन करता है? गुज्जर भोपे करते हैं। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को भीलवाड़ा में भरता है। तो मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मेला भरता है। फड़ पर डाक टिकट जारी हुई थी 1992 में। देवनारायण जी 1992 में फड़ पर डाक टिकट जारी थी। देवनारायण जी के प्रथम देवता हैं जिन पर 2011 में डाक टिकट जारी हुई थी। तो कौन से देवता है जिन पर 2011 में डाक टिकट जारी हुई थी? तो देवनारायण जी हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 2007 में, 13 में, 2022 में। और देवनारायण जी प्रथम डाक टिकट जारी किसने की थी? केंद्र सरकार मंत्रालय द्वारा। तो डाक टिकट जारी हुई थी 2011 में। किसने जारी की थी? केंद्र सरकार मंत्रालय द्वारा। किस देवता पे जारी की गई थी? तो देवनारायण जी देवता पे, लोक देवता पे 2011 में डाक टिकट जारी हुई। ओके फ्रेंड्स, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब अपन आते हैं नेक्स्ट लोक देवता पे, हड़बूजी। फ्रेंड्स ये फास्ट करके देख लेना ये वीडियो, सभी वीडियो फास्ट करके, ताकि स्पीड से बिना समय ख़राब करें। अपन फास्ट करके जल्दी से ये कंप्लीट करें। जितना ज़्यादा हो सके बुक से रिवीजन करें। इनका नोट्स ज़रूर बना लें। तो अपन पढ़ रहे थे हड़बूजी। हड़बूजी का जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में। इनके पिता, हड़बूजी के पिता थे मेहाजी सांखड़ा। माता थी सौभाग्य। इनकी माता का नाम था सौभाग्य। परिवार सांखड़ा राजपूत। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। हड़बूजी के उपनाम थे वचन सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है हड़बूजी को। और सगुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बूजी के नाम से जाने जाते हैं। मंदिर, हड़बूजी का मंदिर है बेंगटी फलोदी में। ये मुख्य पूजा स्थल है, पूछा गया 2020 में। मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने। राव जोधा के समकालीन थे हड़बूजी। इनके हड़बूजी का वाहन है सियार। ये बैलगाड़ी को सिया कहा गया। जो हड़बूजी की बैलगाड़ी थी उसे सिया के नाम से सिया कहा गया। बैलगाड़ी की पूजा होती है।
हड़बू जी की जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। इनकी पत्नी जो सती नहीं हुई थी, तो ऐसे कौन से देवता है जिनकी पत्नी सती नहीं हुई? तो हड़बू जी है जिनकी पत्नी सती नहीं हुई। तो ये भी 2019 में आया हुआ है। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे, 2023 में आया हुआ है। अब अपन नेक्स्ट लोक देवता पे आते हैं। लोक देवता मल्लीनाथ जी। तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 2011 में, 12 में, 17 में, 18 में। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में जन्म किसका हुआ था? मल्लीनाथ जी का हुआ था। डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछे जाते क्वेश्चन, जैसे दे देंगे कि हड़बू जी का जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर, बुंडेल नागौर, उंडका समेर, ऐसे सभी लोक देवता के जन्म स्थल का नाम दे देंगे। तो उनमें से आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो उस समय बहुत ज़्यादा उस समय कन्फ्यूज़न हो जाती है तो कौन सा होगा, इसलिए बार बार रिवीजन करेंगे तभी अपन को याद रहेगा सभी लोक देवता का। तो मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर में, 11, 12, 17, 18 में पूछा गया है। और किस नदी के किनारे हुआ था मल्लीनाथ जी का जन्म? तो लूनी नदी के किनारे हुआ था। ये भी 20 में और 21 में पूछा गया है। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम था रावल सलखा जी। माता का नाम था जीना दे। मल्लीनाथ जी की पत्नी थी रूपल दे। फिरोज तुगलक के सेनापति से युद्ध किया था मल्लीनाथ जी ने। इनके गुरु थे मसीह भाटी। इन्होंने राजस्थान के सारे संतों को इकट्ठा करके एकत्रित करके बृहद हरि कीर्तन आयोजित किया था। किसने किया था? मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला भरता है। मल्लीनाथ जी कुंडा पंथ के प्रणेता थे। तो ये भी पूछा गया है 2021 में। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों यहाँ अपने मेन जो प्रमुख देवता है वो हो चुके हैं। अब कुछ और अन्य प्रमुख देवता है उनके बारे में और देख लेते हैं। जैसे ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक लोक देवता के कौन कहलाते हैं? तो ग्वालों के पालनहार कष्ट निवारक देवता देव बाबा कहलाते हैं। देव बाबा का मंदिर है नंगला जहाल भरतपुर में। तो नंगला जहाल भरतपुर में किसका मंदिर है? देव बाबा का मंदिर है। देव बाबा ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक लोक देवता कहलाते हैं। उसके बाद आता है 4 हाथ वाले देवता या कम ध्वज व शेषनाग के अवतार किसे माना गया है? तो 4 हाथ देवता, 4 हाथ वाले देवता, कम ध्वज, शेषनाग के अवतार किसे माना गया है? कल्ला जी को माना गया है। 2011 में पूछा गया है 4 हाथ वाले देवता किसे कहते हैं? कल्ला जी को माना गया है। कल्ला जी की मीराबाई थी जो कल्ला जी की बुआ थी। जयमल जी ताऊ जी थे कल्ला जी के। इनका मंदिर रमेला कहलाते हैं। रमेला, तो रमेला क्या कहलाते हैं? कल्ला जी के मंदिर को रमेला कहा जाता है। केसर व अफीम कल्ला जी को चढ़ाई जाती है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय युद्ध में मारे गए थे कल्ला जी। ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में कि कल्ला जी की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर के विरुद्ध जब चित्तौड़गढ़ आक्रमण हुआ था उस समय युद्ध में मारे गए थे। वर्षा के देवता जिनकी मूर्ति लकड़ी के कलात्मक तोरण के रूप में होती है वो कौन से देवता हैं? तो मामा देव हैं। सालोदड़ा सीकर में स्थित है मामा देव। वर्षा के देवता के नाम से जाने जाते हैं। इनमें भैंसों की बलि दी जाती है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तो तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। प्रकृति प्रेमी थे गांगदेव राठौड़। इनका मंदिर स्थित है पांचोट जालोर के पंचमुखी पहाड़ी पर गांगदेव राठौड़ का मंदिर स्थित है। फत्ता जी, अब आते हैं फत्ता जी के बारे में पढ़ेंगे। फत्ता जी सांथू जालोर के हैं। भदवा सुदी नवमी को इनका मेला भरता है। भदवा सुदी नवमी को मेला भरता है। राजस्थान के वे लोक देवता जिनकी पूजा हिमाचल में बालकनाथ के रूप में होती है
तो झरडोल जी, रूपनाथ जी हैं, इनकी पूजा, ये इन्हीं का नाम है, झरडोल जी, रूपनाथ जी। इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में होती है। गोगा जी के पुत्र जिनके स्थान पर सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है, तो कौन से है गोगा जी के पुत्र? केसरिया कुंवर, ये गोगा जी के पुत्र थे, इनकी सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। भूरिया बाबा आराध्य देवता है गोडवाड़ मीणाओं के। 2011 में पूछा गया है, गोडवाड़ मीणाओं के आराध्य देवता कौन है? तो गोडवाड़ मीणाओं के आराध्य देवता है भूरिया बाबा। तो ये हमारे यहाँ पे ही समाप्त होता है राजस्थान के लोक देवता। ये टॉपिक अपना क्लियर हो चुका है। अब अपन कल पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो, ताकि आपको मिल सके समय पे। मेरे वीडियो बनाने का मोटिव ही है ताकि अपन साथ मेरा भी रिवीजन हो और आप पढ़ें तो आप लोगों का भी रिवीजन है। इसमें मेरा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, बस अपने पढ़ाई में ही फ़ायदा है कि आपकी और मेरी सभी की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। मेन रीज़न स्टडी का ही है। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो इनमें से पढ़कर नोट्स बना लें, ताकि मेरे ये नोट्स भी सभी के काम आ सके और आप लोगों को लगे कि इनमें भी कुछ कमी है तो इनमें और आप जो बुक हैं उनमें से पढ़िए, इनमें ऐड कीजिए और फिर कंप्लीट पढ़ाई कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि 100% है, पर मैं ये भी नहीं कहती कि इनमें से कुछ नहीं आएंगे। क्वेश्चन बनेंगे और ज़रूर बनेंगे, तो आप 90% से अब ज़्यादा कवर कर लेंगे यदि इन्हें बार बार इनका रिवीजन करेंगे तो। थैंक यू दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। तैयार रहना। थैंक यू आप के सपोर्ट के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।